हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टारगेट विथ रामस्वरूप यूट्यूब चैनल। तो साथियों, करंट अफेयर का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है बुक्स एंड ऑथर, यानी कि पुस्तकें और लेखक 2024। इस क्लास में हम वो इंपॉर्टेंट बुक्स करने वाले हैं जो कि 2024 में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो सारे साथी पूरे ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्लोइंग द सन नामक पुस्तक किसने लिखी? इंपॉर्टेंट बुक है। तो स्वेलोइंग द सन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है लक्ष्मी मुर्देश्वर। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर है वो है गोटबाया राजपक्षे। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे लंबी चुप्पी से उभरे और उन्होंने एक पुस्तक का अनावरण किया। उन्होंने दावा किया कि उन्हें पद से हटाने का कारण चीन और अन्य देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव था, ठीक है। इसी का वर्णन इस बुक्स में दिया गया है, द कॉन्स्पिरेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है। तो डबलिंग इन डिप्लोमेसी पुस्तक के लेखक है एस डी मुनि। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। सारे साथी ध्यान में रखेंगे, ओके। नेक्स्ट है, संस्कृति की आयाम पुस्तक के किसने लिखी? तो संस्कृति की आयाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो है मनोरमा मिश्रा। बी ऑप्शन क्वेश्चन का साथी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट है, आई आई कैन कोच नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आई कैन कोच पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन का राइट आंसर है सिद्धार्थ राजेश्वर। ए ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? काफी ज्यादा चर्चित बुक है 2024 की। तो सेम पित्रोदा है जो कि द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक है। वही डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए। तो प्रसिद्ध लेखक सेम पित्रोदा ने द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक पुस्तक लिखी है जो देशों में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और उसकी संभावित चुनौतियों का पता लगाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई पुस्तक के लेखिका कौन है? बात करते हैं इस पुस्तक के लेखिका की, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मधुमिता मुर्गिया। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रथम मगही उपन्यास फूल बहादुर का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? काफी ज्यादा चर्चित है। तो फूल बहादुर का अगर बात करते हैं अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, तो क्वेश्चन का राइट आंसर है अभय के ने, ठीक है। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए। तो फूल बहादुर पहला मगही उपन्यास है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद अभय के ने किया। यह उपन्यास फूल बहादुर मूलतः जयनाथ पति द्वारा लिखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर परिक्रमा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इंपॉर्टेंट बुक है। तो पुरुषोत्तम रूपाला ने किया सागर परिक्रमा नामक पुस्तक का विमोचन। नेक्स्ट है, नेल्सन कॉलिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेल्सन कॉलिंग नामक पुस्तक राइट आंसर है शोनल, ठीक है। विमोचन की बात करते हैं, वो क्या केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नेशनल कॉलिंग यानी कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित जानकारी के साथ साथ परीक्षा में सफल होने के लिए आवश्यक ज्ञान और रणनीतियों के बारे में बताया गया है इस पुस्तक के बारे में, और सोनल है वो इसके लेखक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है। तो वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करें तो वो है एस जयशंकर। डिटेल से जानें तो इस पुस्तक में 2023 में भारत की प्रमुख उपलब्धियों को दर्शाया गया है। भारत मैटर्स में, और लॉन्च कब किया गया? तो जनवरी 2024 को ये लॉन्च किया गया। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्वेल्थ फेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर है ये लिखी गई ट्वेल्थ फेल नामक पुस्तक है वो। इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो अनुराग पाठक के द्वारा ट्वेल्थ फेल पुस्तक लिखी गई। बात करते हैं डिटेल से, तो यह पुस्तक आईपीएस मनोज शर्मा के जीवन पर आधारित है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में 12वीं फेल यानी कि ट्वेल्थ फेल पर आधारित फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी मिल चुका है। और फिल्म निर्माता कौन रहे? तो वो रहे विधु विनोद चोपड़ा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे सारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परनाब माई फादर ए डॉटर रिमेम्बर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन के मतलब लेखक हो जाएंगे शर्मिष्ठा मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्ट्री फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1924 से 1977 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन का राइट आंसर है ए के भट्टाचार्य। ए के भट्टाचार्य के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट है, वाजपेयी द असेंट ऑफ द हिंदू राइट्स 1924 टू 1977 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट बुक है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हो जाएगा अभिषेक चौधरी। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्मोक एंड एसेज ए राइटर जर्नी थ्रोट ओपिनियम एज हिडन स्ट्रेज
स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमिताभ घोष है, सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब अमिताभ घोष की कुछ इंपॉर्टेंट अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे साथी ध्यान में रखेंगे, सीक्वेंस वाइज जानते हैं। जिसमें से पहली है सी ऑफ पॉपीज जो कि काफी ज्यादा चर्चित है। उसके बाद में है जंगलनामा, रिवर ऑफ स्मोक, द कलकत्ता क्रोमोसोम, द शेडो लाइन्स, द सर्कल ऑफ रीजन्स और द लिविंग माउंटेन। ये काफी ज्यादा चर्चित पुस्तकें हैं अमिताभ घोष की जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो सारे दोस्त बार बार इनका रिवीजन करना, क्या पता इनमें से एग्जाम में छप जाए और आपके एकदम करेक्ट हो जाए। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, इन चीजों को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कश्मीर ट्रेवल इन पैराडाइज ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो कश्मीर ट्रेवल इन पैराडाइज ऑन पुस्तक के लेखक की बात करें तो रोमेश भट्टाचार्य जी है। ठीक है, नेक्स्ट है एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? काफी ज्यादा चर्चित है। तो संजीव कुमार जोशी है जो एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक है। बात करती है एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक का विमोचन किसने किया, यानी कि लॉन्च किसने किया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इस पुस्तक का विमोचन किया। अगला क्वेश्चन है पूर्व भारतीय क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी की जीवनी पर लिखित डू डिफरेंट टू अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डू डिफरेंट टू अनटोल्ड धोनी नामक पुस्तक को लिखा है क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है वो है जय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा, इन दोनों ने इस पुस्तक को लिखा है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ प्रसिद्ध खिलाड़ियों की जीवनी जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ आत्मकथा इनको देख लेते हैं, ऑटोबायोग्राफी। तो पहली है बिलीव वोट लाइफ एंड क्रिकेट थ्रोट मी, ये किसकी है? तो ये सुरेश रैना की आत्मकथा है। नेक्स्ट है प्लेइंग इट्स माई वे, ये किसकी है? तो ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किसकी है? तो युवराज सिंह की आत्मकथा है। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये सौरभ गांगुली की है। नो स्पिन, ये शेन वॉर्न की है। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, ये किसकी है? तो ये चेयर्स गेले की है। और 2 at 1 एंड बियॉन्ड, ये किसकी है? तो वीवीएस लक्ष्मण की ये बुक है। तो काफी ज्यादा चर्चित कुछ ऑटोबायोग्राफी मैंने आपको बताई है, सुरेश रैना की, सचिन तेंदुलकर की, युवराज सिंह, सौरभ गांगुली और शेन वॉरेन और चेयर्स गिले और वीवीएस लक्ष्मण, इनकी सबकी इंपॉर्टेंट मैंने आपको ऑटोबायोग्राफी बताई है। तो सारे साथी ध्यान में रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान किस को मिला है और पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसे व्यास सम्मान मिला है यादें यादें और यादें को, जो कि व्यास सम्मान मिला 2023 का। तो इसके लेखक है पुष्पा भारती। ठीक है, नेक्स्ट है फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फेयरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो डॉक्टर किरण बेदी ने लिखा है। नेक्स्ट है थंब ऑफ सैंड नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो थंब ऑफ सैंड उपन्यास के लेखक है गीतांजलि श्री। वहीं डिटेल से बात करते हैं तो गीतांजलि श्री ने इस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो डेजी रोक कवेल ने किया। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्बेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? काफी ज्यादा चर्चित है, तो शशि थरूर है। तो शशि थरूर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक। अब देखते हैं शशि थरूर द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में शशि थरूर और अमिताभ घोष मैंने आपको बता दिया ये काफी ज्यादा चर्चित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं। तो पहली है द स्ट्रगल फॉर इंडिया इज शोल, जो शशि थरूर की काफी ज्यादा चर्चित बुक है। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ ब्लोइंग, नेक्स्ट है एरा ऑफ डार्कनेस और द ग्रेट इंडियन नोवेल, ये काफी चर्चित पुस्तक है। 5 मैंने आपको बताई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इनका बार बार रिवीजन करना ताकि आपको लंबे समय तक ये चीज याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट है द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है रस्किन बॉन्ड, ए ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर हम बात करें तो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों को देखते हैं, जिसमें से पहली बुक है कि हाउ टू लिव योर लाइफ। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है राइटिंग फॉर माई लाइफ द वेरी बेस्ट ऑफ रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है द ट्रीज ऑफ देहरा हाउ टू बी ए राइटर। और नेक्स्ट है द हाउस ऑफ स्ट्रेंज स्टोरीज 3rd एडिशन। उसके बाद में है हाउ टू लिव योर लाइफ। नेक्स्ट बुक है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। ठीक है, ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने आपको 2-3 लेखक बताई है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ काफी ज्यादा चर्चित है, तो इनकी बुक्स आपके ध्यान में रखेंगे तो बखूबी आप क्वेश्चन सही कर दोगे। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं आया कोई दूसरा यार इनका जो ऑप्शन भी आ गया ना वो भी आप सही कर दोगे, तो आपका कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है, जरूर फायदा होगा। आप लगातार तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुणे के डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलाम एंड कवच में नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया?
तो गुलाम एंड कवच नामक पुस्तक का अनावरण किया, क्वेश्चन का राइट आंसर है CDS अनिल चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? करेक्ट आंसर है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने विमोचन किया। वही डिटेल से हम जानते हैं मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक पेंटागन फ्रेंच द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से प्रकाशित की गई। अगला क्वेश्चन है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है चित्रा बनर्जी दीवा करुणी, जो कि एन अनकॉमन लव पुस्तक के लेखक है। ए और सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो MG अकबर है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलाइमा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलाइमा नामक पुस्तक लिखी गई माधव गौडबोले के द्वारा। नेक्स्ट है 4 स्टार ऑफ डिस्टेनी नामक पुस्तक किस भारतीय सेवा प्रमुख जनरल की आत्मकथा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये आत्मकथा है वो है MM नरवणे की। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, सारे साथी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है सद्भावना की सरिता नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो सद्भावना की सरिता नरेंद्र मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किया वो लेखक है डॉक्टर जस भाई पटेल। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है 20 ईयर्स ऑफ G20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रजत कथुरिया और प्रतीक कुकरेजा ये दोनों हैं जो कि 20 ईयर्स ऑफ G20 की पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरजा चौधरी है जिसने हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक को लिखा है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है टाइम सेल्डर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? काफी ज्यादा प्रचर्चित है, तो जॉर्जी गोस्पोडिनेव है जो टाइम सेल्डर उपन्यास के लेखक है। ठीक है, वही डिटेल से अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनेव का टाइम सेल्डर उपन्यास अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनेव का ये टाइम सेल्डर है इस उपन्यास को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस अभिनेत्री ने जेबा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक पहला उपन्यास लॉन्च किया? तो एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक पहला उपन्यास लॉन्च किया, इस क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है वो किया हुमा कुरैशी ने। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक को लिखा ऋषि राज ने। नेक्स्ट है लेटर्स टू सेल्फ नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो लेटर्स टू सेल्फ नामक पुस्तक को लिखा नरेंद्र मोदी ने। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को। तो एग्जाम वॉरियर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और चर्चित भी है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, जो नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी है वो भी नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई। और एक बुक है चेंजिंग इंडिया जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई है। चेंजिंग इंडिया वो भी काफी ज्यादा चर्चित है, तो दोस्त ध्यान में रखना। तो 3 बुक्स मैंने आपको बताई है, एग्जाम वॉरियर, सोशल हार्मनी नरेंद्र मोदी द्वारा और चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वंडर्स किलिंग मर्चेंट्स टू स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रोट इट्स लैंग्वेज नामक पुस्तक किसने लिखा? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं डॉक्टर पेगी मोहन। डिटेल से अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं तो डॉक्टर पेगी मोहन ने इस पुस्तक के लिए मातृभाषा बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। बुक्स कौन सी है एक बार फिर रिपीट करवा देता हूँ। तो बुक्स है वंडरर्स किंग्स मर्चेंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रोट इट्स लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है नंदिनी दास। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, साथी ध्यान में रखेंगे। डिटेल से जानते हैं तो नंदिनी दास को कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो सारे साथी ध्यान में रखेंगे, काफी ज्यादा चर्चित है। अगला क्वेश्चन है हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्रिबल हिंडरलैंड्स टू रशियन हिल नामक पुस्तक किसने लिखी? क्वेश्चन का राइट आंसर वो है कस्तूरी रे। कस्तूरी रे के द्वारा यह पुस्तक को लिखा गया है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं तो द इंडिया मेट्रोपोल्स डिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया एज अर्बन स्पेसिस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है वो है फिरोज वरुण गांधी। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। बात करते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उपन्यास पागलखाना के लेखक कौन है?
तो बात करते हैं उपन्यास पागलखाना की, तो लेखक है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, वहीं डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। तो प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को वर्ष 2018 के व्यंग्य उपन्यास पागलखाना के लिए 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया या फिर चुना गया। अगला क्वेश्चन है, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक के लेखक है पीयूष बबले। नेक्स्ट है, डेमोन कॉपरहेड नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है बारबरा किंगसोल्वर, जो कि डेमोन कॉपरहेड उपन्यास के लेखक है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। भाई डिटेल से जानते हैं। तो बारबरा को डेमोन कॉपरहेड उपन्यास के लिए 2023 में फिक्शन में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया, यह भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है रचना बिष्ट रावत। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मोदी सेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लुक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस जयशंकर है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शुभ्रा गुप्ता है। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत वैगनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा? तो विक्रम संपत ने लिखा। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जादूनामा जावेद अख्तर्स जर्नी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है अरविंद मंडलोई। डी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक है एस जयशंकर, जो कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दलाई लामा और टेस्मंड टूटू ये दोनों है। नेक्स्ट है, उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? तो उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक की अगर बात करते हैं तो वो है सलमान रश्दी। नेक्स्ट है, द लास्ट हेरियोज फुट शोल्डर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन का राइट आंसर है पलागोमी साईनाथ। डी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज एक्नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू धवन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस। अगला क्वेश्चन है, कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है आर कौशिक और आर श्रीधर, ये दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम। नेक्स्ट है, वाई कैन नॉट एप्लीकेंट बी रीड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वाई कैन नॉट एप्लीकेंट बी रीड नामक पुस्तक के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर है वाणी त्रिपाठी टीकू। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है, सारे साथी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फाइशियल फेडरलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है जी राम रेड्डी। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, सारे साथी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है अभय के। सी ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, गॉड इज चिल्ड्रेन आर लिटिल ब्रोकन थिंग्स नामक पुस्तक के लिए डायलन थॉमस पुरस्कार किसने जीता है? तो डायलन थॉमस पुरस्कार की अगर हम बात करें जीता है अरेंज इफे कांडू ने। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधिया और 1857 नामक पुस्तक किसने लिखा? करेक्ट आंसर है राकेश पाठक ने लिखा है सिंधिया और 1857 नामक पुस्तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास व्हेन वी वर सिस्टर्स के लिए पहले केरल शिल्ड्स पुरस्कार 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर है फातिमा अस्कर। ए ऑप्शन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उपन्यास ट्रस्ट के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2023 के लिए किसे सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। ये आज का होमवर्क का क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, कैसी रही कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। साथ में यह भी रिएक्शन करना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पर हम क्लास लेकर आए। उम्मीद करूंगा सभी दोस्त शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।